जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। ये कानून अगर बनेगा तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमो करम पर रहेगा। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड द आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किए जाने पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शायरी से सदन में माहौल बना दिया। गड़गड़ाहट से खूब गूंजी हॉल। इसके साथ ही ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका मकसद एक ही है कि उस कानून को खत्म कर दिया जाए। सीधे ले चलते हैं लोकसभा के अंदर, जहां ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे एक अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, इस वतन अजीज के गरीब, बेरोजगार और भूखे लोग इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फ़ायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदल कर एक मरकज़ी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकज़ी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज़्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मबनी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पर तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कानून अगर बनेगा तो ज़मींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस ज़मींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप बताइए, 90% जिसमें इजरत, मटीरियल लागत और इंतजामी अखराजात मरकज़ी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर, आधार और डिजिटल निज़ाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात होती है। सर, जुलाई 2025 में NSS की रिपोर्ट है कि बायोमेट्रिक से नुकसान हो रहा है। तो सर, मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूं और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, उसका जवाब जरूर देगा। तो आपने सुना, ओवैसी का कहना है कि बिहार में पलायन हो रहा है, सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन कर रहे थे, अब ये संख्या और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शायरी पढ़कर अपनी बातों को खत्म किया।
तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।